हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो सिलेबस बनाया गया है यूकेपीएससी के द्वारा, उसमें 75 नंबर का जो है मैथ्स का सिलेबस रखा गया है और 50 नंबर का रीजनिंग का सिलेबस भी रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको कराने वाले हैं। हमने मैथ्स की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, जिसमें ऑलरेडी हम 6 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी आयु के ऊपर जो सवाल आते हैं, और दूसरा टॉपिक जो हमने किया था वो प्रतिशत का किया था, परसेंटेजेस का। तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जो है सिंप्लीफिकेशन। अगर फ्रेंड्स आज हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं, जो हमने सब इंस्पेक्टर के लिए मैथ्स का सिलेबस के लिए डाल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सब इंस्पेक्टर के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें वो वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में जो आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो बॉड मास से रिलेटेड रखे हैं। ये बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस की पहली वीडियो होगी। कल भी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, जिसमें इससे भी ज़्यादा और एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज मैंने धीरे धीरे जो है इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम थोड़ा सा मीडियम लेवल तक जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक आप और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो देखिए, बॉड मास आप जानते हैं कि यहाँ पर एक रूल होता है, जिसमें हम किसी मैथमेटिकल यानी गणितीय इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और बॉड मास उसमें हमारी मदद करता है कि पहले किस गणितीय गणना को हमें करना है, कौन से ऑपरेशन को पहले करना है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। तो देखिए, यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब यहाँ पर होता है ऑफ, डी का मतलब यहाँ पर होता है डिवीजन मतलब कि भाग, एम का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का मतलब यहाँ पर रहता है एडिशन जो कि होता है योग, और एस का मतलब यहाँ पर रहता है सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं घटाना। तो देखिए, यहाँ पर आप ब्रैकेट को यहाँ पर सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद अगर ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई की तरह ही ये सॉल्व होता है, तो दूसरे नंबर पे ये करते हैं। डिवीज़न यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बाद में लिखा हुआ है, पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको डिवीज़न करना है। देखिए, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रीसीडेंस है वो बराबर है। इन चीज़ों का ध्यान आपको खास तौर पर रखना है। अक्सर बॉड मास के क्वेश्चन में जो अभ्यर्थी गलती करते हैं वो यहीं पर आके कर देते हैं। वो मान के चलते हैं कि क्योंकि बॉड मास में डिवीज़न पहले लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीज़न ही करना है, पर ऐसा नहीं है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की जो वरीयता है वो बराबर है, इसलिए इन दोनों में जो पहले आएगा आप उनको पहले करेंगे। मतलब आपको जो पहले मिल जाए, डिवीज़न अगर आपके क्वेश्चन में डिवीज़न और मल्टीप्लाई दोनों हैं, तो अगर डिवीज़न पहले है तो आप डिवीज़न करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो भी इन दोनों में पहले आता है पहले आपको वो करना होता है। इसी प्रकार एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वरीयता जो प्रीसीडेंस है वो इक्वल है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी जो पहले आएगा आप पहले उन्हीं को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एडिशन ए पहले लिखा हुआ है तो एडिशन ही पहले करना है, सब्ट्रैक्शन बाद में करना है। देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इन दोनों को जो है बराबर प्रेसिडेंस दी गई है, वरीयता इन दोनों की बराबर है, इसलिए जो पहले आए आपको वो सॉल्व करना है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको लेफ्ट टू राइट यहाँ पर सॉल्व करना है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स मैंने अपनी बात को आपको अच्छे से समझाया होगा। बाकी अभी हम क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन में भी इन बातों को मैं दोहराता जाऊँगा। तो देखिए, हमने पहला जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, इस तरह का इजी क्वेश्चन तो पेपर में नहीं मिलेगा। जस्ट ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर से 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 3। अब देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना है, तो देखिए ब्रैकेट को देखते हैं। और ब्रैकेट के अंदर भी फ्रेंड्स हमें यही बॉड मास रूल लगाना होता है। ये भी ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर फिर से हमें बॉड मास को ही फॉलो करना है। तो देखिए, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीज़न भी है, तो जो पहली प्रेसिडेंस मिलेगी वो किसको मिलेगी? डिवीज़न को मिलेगी। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले होंगे। तो यहाँ पर पहले हम 6 को यहाँ पर 3 से कर लेंगे डिवाइड। तो आपको मालूम है कि जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टू ज़ा 6 होते हैं, तो हमको आंसर मिलेगा 2। अब आप इस 5 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 बचेगा। तो ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है,
और 3 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास 0 आ जाएगा। वही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो ये इजी मैंने क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए। जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को पहले तो सॉल्व करना ही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी हमें बॉड मास को ही फॉलो करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी रखा हुआ है ऑलरेडी, देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है -25 + 14 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में यहाँ पर दिया हुआ है 5 - 3। तो अगेन हमको पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो 5 - 3 आपको मालूम है 2 बचेगा यहाँ पर। तो 25 + 14 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब देखिए हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी है और डिवीजन भी है। तो अगेन जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है बॉड मास जो हमें बताता है कि डिवीजन हमको पहले करना है, तो हम यहाँ पर पहले डिवाइड कर लेंगे। तो माइनस के 25 और 2 7 ज़ा 14। अब देखिए -25 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -18, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर -18। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन तो इजी लिए थे आपके लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लेवल को अप करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25 माइनस हाफ, यानी आधा है ये 1/2। और ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 तरह के ब्रैकेट हैं। एक ये करली ब्रेसेस हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं मंझले ब्रैकेट, और दूसरे हमारे पास ये पैरेंथेसिस हैं जो कि हमारे छोटे लघु ब्रैकेट होते हैं। लघु कोष्टक है ना, हिंदी में कोष्टक कहते हैं ब्रैकेट को। तो ये हमारे हैं मध्यम कोष्टक, और ये हमारा है ये हमारे हैं लघु कोष्टक। तो मध्यम कोष्टक से शुरू हुआ है, करली ब्रेसेस से शुरू हुआ है 5 + 4 माइनस, और फिर पैरेंथेसिस में है 3 + 2 - 1 + 3। तो देखिए ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है, मतलब जो लघु ब्रैकेट होता है, वहां से आपको शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट, and that innermost bracket would generally be the parenthesis। ओके तो हमको सबसे पहले यहाँ पर लघु कोष्टक को सॉल्व करना है, सबसे अंदर वाले कोष्टक को पहले सॉल्व करना है। अब देखिए लघु कोष्टक में आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म पॉजिटिव हैं और 1 टर्म हमारे पास नेगेटिव है। तो पहले आप पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5, 5 + 3 यहाँ पर हो जाते हैं 8, और 8 में से जब आप 1 निकालेंगे तो 7। तो ये जो लघु कोष्टक है उसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है 7। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 5 + 4, और यहाँ से हमें पूरा ब्रैकेट जो हमने सॉल्व कर दिया है उससे हमें मिल गया है +7। सॉरी +7 मिले थे, लेकिन यहाँ पे माइनस के साइन की वजह से जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो आपको साइन उल्टे करने होते हैं। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो गया है, तो -7 हमको मिला है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 25 माइनस हाफ। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपको ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास लगाना है। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें दिया हुआ है, तो जो पहले आएगा वो पहले करेंगे आप। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रेसिडेंस है वो यहाँ पर सेम रखी गई है। तो पहले हम एडिशन करेंगे, तो 5 + 4 9, और माइनस के हमारे पास आ जाते हैं 7। अब हम ब्रैकेट को पूरी तरह से सॉल्व करने की तरफ बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। यहाँ से 9 - 7 आपके पास कितना बचता है, 2 बचता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 25 माइनस में दिया हुआ है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचता है 25 - 1 विच इज इक्वल टू 24, और 24 ही इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे एक और क्वेश्चन बॉड मास से रिलेटेड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 27 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम कह सकते हैं कि हमारा वृहद कोष्टक है। 38 माइनस फिर हमारे करली ब्रेसेस 46 माइनस फिर हमारे पैरेंथेसिस आ जाते हैं जिसको हम लघु कोष्टक कहते हैं 15 - 13 - 2, और सभी ब्रैकेट फिर हमारे बंद हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लघु कोष्टक जो सबसे अंदर का कोष्टक है उसको पहले हमें सॉल्व यहाँ पर करना है। तो पैरेंथेसिस को हम सबसे पहले सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए बाकी सब चीज़ों को वैसे का वैसा ही अभी लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 नेगेटिव टर्म है, -13 और -2, जो कि हो जाएंगे माइनस के 15
और प्लस के 15 मिलकर हो जाएगा 0। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये हमने जो हमारा लघु कोष्टक था, पैरेंथेसिस था, उसको सॉल्व कर लिया है। और 46 माइनस 0 भी आपको पता ही है कि 0 हो जाएगा, तो करली ब्रेसेस भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो 27 माइनस 38 माइनस 46 आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए 38 में से 46 आपको निकालना है, तो 38 में से 46 निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा माइनस का 8। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के वाले साइन को आप उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 35, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 35 आपको आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेरा सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके फैमिली या फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी अगर फ्रेंड्स इस तरह की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिनके सिलेबस में ये पॉसिबल हो सकता है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई आपकी शिकायत हो, कोई आप मेरी तारीफ़ करना चाहें, या कोई क्वेश्चन आप अपनी तरफ से मुझसे पूछना चाहते हैं जिसका मैं सॉल्यूशन अगली वीडियो में कर सकूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, देखिए उससे मेरा क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन होता है, और जब मेरा मोटिवेशन होगा फ्रेंड्स तो मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो और आप अपनी आगामी परीक्षा में कामयाब हों। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए काफ़ी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है आपके लिए। धीरे धीरे क्वेश्चन का आप देख रहे हैं लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है। मैं यही चाह रहा था कि शुरुआत थोड़ा आसान क्वेश्चन से हो। तो देखिए फिर से 36 माइनस, फिर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर है 15 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ब्रैकेट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले वही बात है, हमें हमेशा लघु कोष्टक को सॉल्व करना है सबसे पहले। और लघु कोष्टक के अंदर अगर इस तरह की ऑपरेशंस दे रखी हैं कई सारी, तो आपको यहाँ पर भी BODMAS ही अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है। तो सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से कम है, तो ये तो पहले नहीं होगा। तो पहले हमें क्या करना है, डिवीज़न और मल्टीप्लाई में जो पहले आ रहा है वो आप पहले कर देंगे। तो पहले हमें 4 को यहाँ पर 2 से करना होगा डिवाइड। तो चलिए करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को सॉल्व कर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में यहाँ पर आ जाएं। और पेपर में आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए पेपर में तो आपको थोड़ा तेज़ करना होगा, इतने स्लो से काम नहीं चलने वाला है। तो पहले आप सीख लीजिए, फिर अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप ही यहाँ पर बढ़ जाएगी, और पेपर में आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो देखिए हमारा पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया है। 15 माइनस 4 हमारे पास आ गया है 11। अब हम इस करली ब्रेसेस को भी सॉल्व कर लेंगे, जहाँ से हमें मिल जाता है 3। अब आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा, जहाँ से हमें मिल जाता है 15। और फाइनली आप इसको सब्ट्रैक्ट करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, जो कि है 21 21। तो 21 है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आपके लिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। यस फ्रेंड्स, देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 45 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 38 माइनस करली ब्रेसेस 60 डिवाइड बाय 3 माइनस पैरेंथेसिस 6 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 पैरेंथेसिस क्लोज्ड डिवाइड बाय 3, और करली ब्रेसेस क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज्ड। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आइए बढ़ेंगे। जैसे हम हमेशा कर रहे हैं, सबसे पहले हमको जो हमारे पैरेंथेसिस हैं लघु कोष्टक, उसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं लघु कोष्टक को। एक एक स्टेप को एक बार में ही करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए 6 माइनस 9 और डिवाइड बाय 3। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि डिवाइड करेंगे, क्या कहता है BODMAS?
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 9 को पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। ये यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से हमने ब्रैकेट को हटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 - 3 कर देंगे अब की बार, तो 3 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3। अब देखिए यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है। आप चाहें तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। इस 60 को 3 से कर दीजिए डिवाइड, और इस 3 को भी 3 से कर दीजिए डिवाइड। ये दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं। तो कर देते हैं 45 माइनस 38 माइनस, यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। आप देखिए कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा आपको 19, तो 38 माइनस 19। अब 38 में से 19 निकालेंगे तो बचेगा फिर से 19, और 45 में से अब आपको 19 निकालना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 26। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें बॉड मास के और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।